कितना आसान है बीवी का कहना कि ग्रोसरी के लिए पैसे नहीं है। कितना आसान है बेटी का कहना बाबा मेरी फीस के पैसे दें। कितना आसान है बेटे का कहना बाबा 2 माह हो गए मैंने फीस नहीं दी, मुझे रोजाना यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं। बहुत आसान है ये कहना बेटा मेरी दवाई लेते आना। बहुत आसान है ये कहना बाबा मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है। बहुत आसान है ये कहना कि घर का किराया देना है। बहुत आसान है ये कहना कि आज 22-23 तारीख होगी, कल तक बिजली का बिल आ जाएगा। कभी सोचा है जिसको कह रहे हैं आप, वो जो घर का मालिक या घर का एक बड़ा है जो अकेला कमा रहा है, वो आपके इतने शेरों का मुकाबला अकेला कैसे करेगा? हर शेर उसके जिस्म से एक बोटी निचोड़ के खा रहा है। जाना उसे सुबह निकलने से पहले आप 15 काम बताकर भेजते हैं और वो बेचारा शाम रात तक पूरी कोशिश करता है, मेहनत करता है। फिर घर वाले उसे पता क्या सुनाते हैं? अगली बात बीवियां क्या कहती हैं? 2 नौकरी कर लो। एक नौकरी में उसका जो इस्तेसाल हो रहा है, जिस भीड़ चढ़ा हुआ है वसूली, और जो जब घर से इस तरह का प्रेशर आता है यदि सारे कमाते हैं, वो तो आपकी तरह के बहाने नहीं करते, आप आगे बहाने करते हैं। आप जाके काम करें, आप सुबह जाए रात को आ जाया करें, कोई मसला नहीं। यहाँ तक कि अपने हस्बैंड्स को, यहाँ बीवियां ऐसी हैं जो मुल्क से बाहर भेज देती हैं, 8-8 10-10 साल पाकिस्तान नहीं आने देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि पैसे की मशीन है, बना के भेजेगा, मैं और मेरे बच्चे ऐश करेंगे। कभी सोचा है कि उसको किसी ने बाहर नाश्ते का, दोपहर के खाने का, रात के खाने का, जब वो थक कर आता है, जब इसकी टांगे दबाने वाला कोई है उस मुल्क में जहां आपने उसको भेजा मजदूरी के लिए, वो पता नहीं बेचारा वहां पर कहीं नालियां साफ करता है, कहीं वो टॉयलेट साफ करता है, कहीं वो अरबियों की गाड़ियां धोता फिरता है, कहीं वो उनके जानवर ऊंटों को पाल रहा है, वो कर क्या रहा है आपके लिए? और यहां भी आप यही कहती हैं उसको कि जाओ जाके सड़क पे खड़े हो जाओ, अगर तनख्वाह कम है मांगना शुरू कर दो। ये रिश्वतस्तानी भी इसीलिए आम है कि जब आप घर में कह के भेजेंगे कि राज नो खाना में तो तेरे को 5000 रुपया होना चाहिए, मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना है और मैंने बच्चों के नए कपड़े भी लेकर जाना है और मैंने अम्मी के लिए कुछ लेकर जाना है। अब वो कहां से तनख्वाह से लाए? उसकी तनख्वाह तो ये कम तो मिलनी है। वो फिर जाकर वहां 500-500 1000 रुपए लोगों से रिश्वत लेकर इकट्ठी करके तुम्हारे पैसे पूरे करता है। तो खुदारा ऐसी बीवियों के लिए, ऐसी औलाद के लिए कि अगर आपका बाप खुददारी का भरम रख के वो बेचारा अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, उसका साथ दीजिए, चादर देखकर पांव फैलाइए। एक मुतवस्सित तबके के घर को भी सोचना चाहिए कि अगर हमारा बाप या हमारी माँ जो कमाती है, अगर वो इतना नहीं है तो हमें अपने अखराजात में कमी कर लेनी चाहिए। हम जो बाहर खाते हैं हम घर से रुका सूखा खाकर जाए। वो जो एक बाप ने एक दुनिया में, मुआशरे में इज्जत बनाई हुई है, अपने फर्ज किया, कहीं कोई कमी आ गई है, मसला आ गया है, परेशानी आ गई है, थोड़े से पैसे कम हो गए हैं, बाप की कमाई कम हो गई, बीमार रहने लगा है, नहीं 2 काम कर सकता, नहीं मांग के ला सकता, तो आप उसको सपोर्ट करें। और फिर जिस दफ्तर में वो है ना, वो वहां पर भी अपना भरम कायम करने के लिए इस तरह के दुख नहीं बताता अपने, वो किथारसिस नहीं करता अपना, वो किसको जाकर ये बातें बताए? यकीन कीजिए उनके चेहरों से, उनकी खाली आंखों से पता चलता है कि कहीं ख्वाब मर रहे हैं इसके अंदर, कहीं उम्मीदें दामन छोड़ रही हैं, कहीं आरजुएं जो हैं वो मौत के करीब हैं, कहीं उमंगें जो हैं वो आखिरी सांसें ले रही हैं। और जब किसी की उम्मीद मर जाए ना, और उमंग मर जाए और आरजू मर जाए, फिर बहुत कम जिंदा रहता है, या तो बहुत जल्द मर जाता है या फिर एक लाश की तरह घूमता रहता है।